सहरी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 80 to 90 ग्राम की चपाती। दही भल्ले, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट पोर्शन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। वंस और ट्वाइस अ वीक आप राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रात खाने के 1 से 2 घंटे के बाद ही 15 to 20 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं। हमें ईद पर अपने आउटफिट्स में फिट भी तो आना है। रमजान की रहमतों और बरकतों के साथ साथ हमने अपना वजन भी कम करना है, और वजन कम करने के साथ साथ हमें ये भी अहम है हमारे लिए कि हम अपनी एनर्जी रिटेन करें। हम कहीं वीक ना हो जाएं, कहीं हम बहुत ज्यादा वीकनेस फील करना स्टार्ट कर देते हैं तो हम रोजे नहीं रख पाते, इबादत उस तरीके से इंजॉय नहीं कर पाते। तो कौन सी ऐसी सहर अफ्तार जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपना वजन भी कम करें और अपनी इबादत को भी मुकम्मल तरीके से एंजॉय करें। दिस इज क्लिनिकल डाइटिशियन जरताशा खालिद, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन सी ऐसी सहरो अफ्तार आपके लिए अच्छी है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपनी एनर्जी भी मेंटेन करेंगे, आपकी गट हेल्थ भी अच्छी रहेगी और वेट लॉस का टारगेट भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि हमें ईद पर अपने आउटफिट्स में फिट भी तो आना है। सहरी के लिए आप इस्तेमाल करेंगे 80 to 90 ग्राम की चपाती। उस पे आप पराठा भी बना सकते हैं, 1 से 2 चाय की चम्मच तेल का। उसके साथ आप ग्रेवी में, सालन में इस्तेमाल करेंगे कोई ना कोई गोश्त की अशिया, कोई गोश्त की चीज, कीमा हो सकता है, सिंपल घर का बना हुआ चिकन हो सकता है। और अगर आप गोश्त का इस्तेमाल रेगुलरली बेसिस पे नहीं कर सकते तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं मिक्स दालों के साथ, या फिर 2 अंडे इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप इस्तेमाल करेंगे 100 to 150 ग्राम योगर्ट। उसको आप प्लेन योगर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और लस्सी बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर आप उसके अंदर शहद, शक्कर, चीनी या नमक का इस्तेमाल नहीं करें। ये होगी आपकी रेगुलरली सहरी जिसको आप इस्तेमाल करेंगे। कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह फर्स्ट अशरे में हमारी एनर्जी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि पहले भी हमारी जो डाइट है वो हमें सपोर्ट कर रही होती है, बट ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता हम वीकनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की वीकनेस फील होती है तो आप सहरी में 7 बादाम, 5 अखरोट और उसके साथ 1 खजूर भी ऐड करते जाएंगे सेकेंड और थर्ड अशरे के अंदर। अफ्तारी की अगर हम बात करें तो आप घर का बना हुआ लेमनेड विदाउट शुगर, या फिर मिंट मार्गरीटा जिसमें स्पार्कलिंग वाटर यूज हुआ होगा डाइट सोडे की बजाय, या किसी भी किस्म की कोल्ड ड्रिंक्स की बजाय यहाँ पर सिंपल दूध का जिसमें चिया सीड शामिल होंगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप 1 खजूर से रोजा अफ्तार करेंगे। दही भल्ले, पकौड़े, समोसे, फ्रूट चाट, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है, बट पोर्शन कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर हम पकौड़ों की बात करें तो मिक्स सब्जियों के पकौड़े जो है वो आप 2 इस्तेमाल कर सकते हैं। समोसों की बात करें तो वंस इन अ वीक आप समोसों का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर वो घर पे फ्राई हुए हो या फिर एयर फ्राई हुए हो, तो आप उसका इस्तेमाल ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं। फ्रूट चाट की बात करें तो आधा कप के करीब आप फ्रूट चाट का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसके ऊपर किसी भी किस्म का टैंग, जामिश्री या कुछ मीठा शामिल ना हो। दही बड़ों की बात करें तो आधी कटोरी आप दही बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने उसमें बहुत ज्यादा आलू शामिल ना किए हुए हो। चना चाट जो है वो एक बहुत अच्छा और हेल्दी ऑप्शन है, खास करके उन लोगों के लिए जो वेजिटेरियन है और जो अपना प्रोटीन इंटेक नॉर्मली बैलेंस नहीं कर पाते, तो वो चना चाट का इस्तेमाल लाजमी करें अपनी डाइट के अंदर। और चना चाट के लिए आप लाल लोबिया और काले चनों का इस्तेमाल करेंगे। इशा की नमाज से पहले आप अपना प्रॉपर डिनर लेंगे। बेसिकली अफ्तारी की जो पोर्शन साइज है वो कंट्रोल करने का या उसका पोर्शन साइज कम रखने का मकसद ये है कि आप प्रॉपरली अपना रात का खाना एंजॉय कर सकें। जब आप प्रॉपरली रात का खाना एंजॉय करेंगे आपका मेटाबॉलिज्म भी अच्छा होगा, बॉडी वीकनेस की तरफ नहीं जाएगी और आप वेट लॉस भी अच्छा करेंगे। रात के खाने के लिए जो ऑप्शन है वो 1 चपाती, 6 से 8 इंच की चपाती, उसके साथ आप घर का बना हुआ कोई भी सालन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें दाल का इस्तेमाल ना करें, दाल की बजाय आप सब्जी या गोश्त का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आप 1 खीरा और 1 प्याज का सैलेड ले सकते हैं विद 4 to 6 टेबलस्पून दही, जिसमें आपने 1 चाय की चम्मच चिया सीड शामिल किया होगा सॉक करके। सेकेंड ऑप्शन आपके लिए बेहतरीन ये है कि आप 100 to 200 ग्राम के करीब चिकन बारबेक्यू करके, स्टीम करके, ग्रिल करके इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ आपने 6 to 7 टेबलस्पून योगर्ट का इस्तेमाल करना है, जिसमें 1 चाय की चम्मच चिया सीड शामिल हो। वंस और ट्वाइस अ वीक आप राइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आपने राइस का इस्तेमाल 12 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं करना।
आपने 12 टेबल स्पून राइस का इस्तेमाल कर लिया, उसके साथ आप 100 to 150 ग्राम चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ग्रिल, स्टीम या आपके पास बारबेक्यू की फॉर्म में हो सकता है या घर के बने हुए कबाब्स की फॉर्म में भी हो सकता है। उसके साथ आप रायता और सैलड सेम वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। ईशा की नमाज और तरावी अदा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा वीकनेस हो रही है तो आप 1 कप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत ज्यादा कैफीन एडिक्ट हैं तो आप 1 कप चाय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह जिस तरह हमने सहर में बात की थी कि आहिस्ता आहिस्ता करके आपको वीकनेस आती जाएगी, तो आपने सुबह सहर में नट्स और एक खजूर का इस्तेमाल करना है। सेम एज अगर आपको लगता है कि रमजान में आहिस्ता आहिस्ता करके आप वीकनेस की तरफ जाना स्टार्ट हो गया, तो सेम आपने रात में बेड टाइम पे 1 कप दूध के साथ 1 खजूर और 1 मुट्ठी मिक्स नट्स का इस्तेमाल करना है। ये तमाम डाइट रूटीन आपको लेट नाइट क्रेविंग से बचाएगी, आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखेगी और आपको वेट लॉस में सपोर्ट करेगी। लेकिन इसके बावजूद अगर आपको लगता है कि आपको लेट नाइट क्रेविंग्स हो रही हैं, तो उसके लिए आप 1 मुट्ठी नट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या 2 खाने के चम्मच मिक्स सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए। और कोशिश करें कि वॉक लाजमी करें। बिफोर सहरी हम वॉक कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। बिफोर इफ्तारी भी अगर हम 5 to 10 मिनट्स की वॉक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा रिजल्ट्स देती हैं। लेकिन थर्ड ऑप्शन ये है कि हम रात खाने के 1 से 2 घंटे के बाद भी 15 to 20 मिनट्स की वॉक कर सकते हैं।